नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है एआई पावर्ड व्हाट्सएप टूल ऑफर्स रिसर्च बेस्ड एडवाइस टू ऑयलसीड फार्मर्स एमिड डिफिशिएंट रेनफॉल कंसर्न। यानी कि हाल ही में एक व्हाट्सएप एआई चैटबॉट जारी किया गया है किसानों के लिए, स्पेशली उनके लिए जो तिलहन की खेती करते हैं। अब ये जो एआई चैटबॉट शुरू किया गया, हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देख लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो एग्रीकल्चर और साथ ही साथ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो अब वापस आते हैं हालिया घटनाक्रम पे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में व्हाट्सएप एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो आईसीएआर ने ऑयल सीड किसान मित्र लॉन्च किया गया है। इस जो व्हाट्सएप एआई चैटबॉट है उसका नाम है ऑयल सीड किसान मित्र। और आपको बता दें कि भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा है। यानी कि आपको जो भी किसान है उनको अलग से किसी भी तरीके के ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनकी जो भी क्वेरीज है, उनकी जो भी क्वेश्चंस है, उनको वो व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं और उसके लिए सलाह उन्हें मिल जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो हमने आपको बताया कि तिलहन किसानों को अनुसंधान आधारित सलाह उपलब्ध कराना। तो इसमें मेन फोकस किस पे है? इसमें मेन फोकस है तिलहन किसानों पर। अब ये जो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि उसका जवाब किसी के द्वारा भी दे दिया जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे वो प्रॉपर शोध करके, अनुसंधान करके इन्हें दिया जाएगा और इसमें जो है वो आईसीएआर के शोधकर्ता शामिल होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब इस जो हमारा व्हाट्सएप एआई चैटबॉट है इसकी कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो हमने आपको बता ही दिया कि व्हाट्सएप आधारित एआई चैटबॉट है और ये किसानों को मुफ्त में सलाह देता है, यानी कि इसके लिए किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगता है। और साथ ही साथ ये 24/7 उपलब्ध है। और इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि ये बहुभाषी सेवा है, यानी कि इसमें किसान अपनी भाषा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसी लैंग्वेज में उसे उनका जवाब मिल जाएगा। यानी कि सभी भारतीय भाषाओं में ये सहायता प्रदान करता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आईसीएआर ने इसे विकसित किया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च, हैदराबाद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब कुछ प्रमुख तिलहन फसलों की बात कर लेते हैं। तो इसमें शामिल है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल और अन्य तिलहन फसलें इसमें शामिल की गई हैं। इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि आखिर इस चैटबॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि भारत जो है वो अपनी ज़रूरत का लगभग 55 से 60% खाद्य तेल जो है वो आयात करता है। और बात करें भारत में उत्पादन की, तो भारत में घरेलू उत्पादन कितना होता है? लगभग 12.2 मिलियन टन होता है। और जो खाद्य तेल है उनका आयात जो है वो लगभग 16 मिलियन टन होता है। यानी कि भारत में जितनी खाद्य तेल की ज़रूरत है पूरी नहीं हो पा रही, इसके लिए से विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जिसमें कि कुल आयात बिल लगभग 1.32 लाख करोड़ का है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब विदेशों में किसी भी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय संकट आती है तो इसका प्रभाव हमारे देश में देखने को मिल सकता है खाद्य तेल को लेकर के। इसलिए अब ये पहल जो है वो इसलिए बनाई गई है कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है और साथ ही साथ आयात बिल को कम करने के लिए इस एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया ताकि किसानों की मदद की जा सके और उत्पादन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें आईसीएआर के साथ कुछ और संस्थान भी शामिल हैं, वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आईसीएआर नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर शामिल है। साथ ही साथ आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च जूनागढ़ शामिल है। आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड्स एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर एंड पीसी यूनिट इसमें शामिल है। इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ेंगे और इससे जुड़ी कुछ और विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो इसमें जो किसानों को सलाह दी जाएगी वो किन किन चीज़ों पे सलाह दी जाएगी, एक बार उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें किसानों को शुरुआती चरण से सलाह दी जाएगी, यानी कि बुआई से पहले भी उन्हें ये बताया जाएगा किसानों के लिए किस क्षेत्र में कौन सी किस्म उगाई जानी चाहिए। साथ ही साथ फसल जो भी वो उगा रहे हैं उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसमें खरपतवार जो होते हैं उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। साथ ही साथ जल प्रबंधन यानी सिंचाई की सलाह भी दी जाएगी कि किस तरीके से जो फसल है उसको सिंचाई किया जाना चाहिए। बुआई की तकनीक
में किस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए ये भी बताया जाएगा, और इसके अलावा कीट प्रबंधन और रोग नियंत्रण के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे, और कटाई के बाद जो फसल है उनका भंडारण कैसे किया जाएगा और उनका प्रसंस्करण कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी भी समस्या किसानों के सामने आती है उन सभी का सलाह यहाँ पर दिया जाएगा। और इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि किसानों को इस AI चैटबॉट का लाभ क्या मिलेगा। तो सबसे पहला तो यही हमने आपको बताया कि इसमें जो भी सहायता की जाएगी वो पूरी तरीके से निःशुल्क होगी, मुफ्त होगी। साथ ही साथ 24/7 उपलब्धता है, तो किसानों का समय बचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विशेषज्ञ सलाह दी जाएगी, यानी कि कौन सी फसल के लिए क्या चीजें उपयुक्त है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। समय की बचत हमने आपको बता ही दिया, साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, जब किसानों को विशेषज्ञ के द्वारा सलाह दी जाएगी, उनका समय बचेगा, तो वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकेंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी, जोखिम में कमी होगी, और किसान को जब सलाह दी जाएगी तो वो बेहतर निर्णय ले सकेंगे। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते और देख लेते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, OS सीड्स किसान मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है, यह व्हाट्सएप आधारित AI संचालित कृषि परामर्श सेवा है। दूसरा कथन है, इसे ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया है। और तीसरा कथन है, ये किसानों को केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में सलाह प्रदान करती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।